आयत मतलब रेक्टेंगल। दो तीन को फॉर्मूला जो बताया था उसको याद कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, आयत का विकर्ण √L² + B²। जब आयताकार पार्क हो और उसके बाहर में रास्ता बना हुआ तो बाहर वाले रास्ते का क्षेत्रफल 2x × L + B + 2x। हाँ, 2x × L + B + 2x। और अगर अंदर में उसी पार्क में रास्ता बना हुआ रहेगा तो 2x × L + B - 2x। x मतलब रास्ते की चौड़ाई और L + B लंबाई और चौड़ाई तो होता ही है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है वो कहता है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई में वृद्धि करके इसके आयत के क्षेत्रफल को 1/1/3 गुना कर दिया गया है। आयत की नई परिमिति क्या है? क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? चौड़ाई मिलेगा। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर चौड़ाई और क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग देने पर लंबाई। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक आयत है और उस आयत में लंबाई को केवल बढ़ाने के लिए बोल रहा है, चौड़ाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल में हमारे पास दिया हुआ है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है और इसका क्षेत्रफल 150 है। तो आपको मालूम है कि अगर मेरा लंबाई 15 है तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर चौड़ाई निकलेगा। क्षेत्रफल कितना है? 150। लंबाई कितना है? 15। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर चौड़ाई निकलता है। आगे इतना। अब आपसे बोला गया कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ लंबाई में वृद्धि करो, सिर्फ लंबाई में वृद्धि करना है, चौड़ाई में नहीं। लेकिन लंबाई में जब हम वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल उसका 1/1/3 गुना हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब लंबाई में हम वृद्धि करेंगे। तो लंबाई में हम वृद्धि करेंगे तो मेरे पास लंबाई अभी कितना है? 15। इसमें चलिए कुछ वृद्धि कर लेते हैं। इसके वजह से कहाँ फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल पर। कहाँ फर्क पड़ेगा? क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आपको बढ़ाना क्या है? लंबाई। क्या आपको चौड़ाई में भी कुछ करना है? नहीं। तो चौड़ाई जो है वो लिखिए। चौड़ाई कितना है? 10। ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। लंबाई गुने चौड़ाई क्या आता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया था? 150। क्षेत्रफल कितना दिया था? 150। तो 150 दिया था तो 21 का था, सिर्फ लंबाई गुने चौड़ाई का था, यानी 15 गुने 10 150। लेकिन मैं लंबाई में वृद्धि कर रहा हूँ और लंबाई में वृद्धि करूंगा तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाएगा। लेकिन कितना होगा? 4/3 हो गया। काटिए। 0 0 खत्म। 3 से 5 बार में 5 चौका 20। 15 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 20 में से 15 गया 5। x का वैल्यू 5। आपको उस लंबाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करना था। अगर आप उस लंबाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते तो आपका क्षेत्रफल 4/3 गुना हो जाता पहले के मुताबिक। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ नया परिमिति चाहिए। नया कहां से आएगा? लंबाई पहले से हम जो बढ़ाए हैं। पहले लंबाई कितना था? अब कितना बढ़ाए? 5। तो अब लंबाई कितना हुआ? 15 और 5 20। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई में कोई फर्क नहीं। परिमिति चाहिए हमको। परिमिति या परिमाप एक ही बात है। परिमिति होता है 2 × L + B। L कितना है? 20। B कितना है? 10। 20 और 10 20 दूना 60 सेंटीमीटर। अब आपका नया परिमिति बनेगा। एक बार फिर से। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग देने पर चौड़ाई निकलता है। जब मैं लंबाई में कुछ वृद्धि करूंगा तो क्षेत्रफल 4/3 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल आता कैसे है? लंबाई गुने चौड़ाई से। कौन सा लंबाई चाहिए? वृद्धि किया हुआ। मान लेते हैं x वृद्धि करेंगे। 15 था, x और बढ़ा देंगे, लेकिन चौड़ाई पे जो था वही रह जाएगा। तो चौड़ाई मेरा 10 है।
क्षेत्रफल कितना था 150, क्षेत्रफल में कुछ वृद्धि होना था, कितना 4/3, 4/3 से गुना कर दिए, काटे 5 का 20 है, 15 है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 20 में से 15 गया 5, यानी हमें लंबाई में 5 सेंटीमीटर वृद्धि करनी थी। पहले लंबाई कितना था 15, अब 5 और बढ़ाएंगे तो 15 5, चौड़ाई तो जो था वही रहने देना था, चौड़ाई कितना है 10। परिमिति का फॉर्मूला 2 × L + B, 20 और 10 30 गुना के 60 सेंटीमीटर होगा नया परिमिति यानी पेरीमीटर। एक आयत की विकर्ण की लंबाई √41, विकर्ण मतलब डायगोनल, √41 सेंटीमीटर तथा इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत की परिमिति कितनी होगी? देखिए तो जो दिया है खाली उसको लिखिए पहले। तो आपको दिया है विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस, और ये दे रहा है आपको √41, ठीक है। विकर्ण का जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो जो दिया है तो आपको विकर्ण दिया है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B²। अब आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, और ये दिया हुआ है 20। आप इसको अभी रखें, आपको मालूम है कि दोनों तरफ रूट रहेगा तो रूट से रूट खत्म, तो लिखिए L² प्लस B² बराबर कितना 41। अब आपको क्या किया हुआ है कि आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और ये दिया हुआ है 20। आप दो तरीके से इस जगह से बना सकते हैं, एक डायरेक्ट बन जाएगा ऐसे ही, और दूसरा आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा अलजेब्रा का। तो आपको मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। देखिए तो 20 पूरा ये तो कैसे करिएगा, 4 5 20, तो यहाँ तो लग गया, 5 चौका आ गया, ये वाला चीज यहाँ भी लग जाना चाहिए। अगर वहां लग गया तो सही है, लग जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 41, यानी हो गया, सही है। तो हमारा लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 20, 20 को तोड़ दिए, 5 चौका 20 में, अब उसको एक जगह और हो जाना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा, यानी सही है। लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4, तो हमको क्या चाहिए परिमिति, क्या चाहिए हमको परिमिति, होता है 2 × L प्लस B, 4 और 5 9 गुना के 18 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका है कि आपको अलजेब्रा का कुछ फॉर्मूला जानना होगा। जैसे आपको दिया हुआ है विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B², और ये दिया हुआ है 41। स्क्वायर हटाए √41, स्क्वायर रूट हटाइएगा तो दोनों तरफ का रूट कट जाएगा, बनेगा आपके पास L² प्लस B² बराबर में 41। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई, और ये दिया हुआ है 20, और आपसे पूछ रहा है परिमाप, परिमाप का मतलब 2 × L प्लस B, ये पूछ रहा है आपसे, ये वाला चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर गौर से देखेंगे तो एक फॉर्मूला काम कर जाएगा आपका, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A² प्लस B² प्लस 2AB, यही ना चाहिए। देखिए तो रखिए तो A प्लस B का होल स्क्वायर यानी L प्लस B का होल स्क्वायर, यही ना होगा, L प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है A² यानी L² प्लस B² प्लस 2LB, यही ना है। देखिए तो L² प्लस B² कितना दिया हुआ है 41, तो लिखिए 41 प्लस 2 गुने LB कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो 20 गुना 40, 40 और 41 81, 40 और 41 81। L प्लस B का होल स्क्वायर अगर 81 है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ना चढ़ेगा जी, तो आपका क्या आएगा L प्लस B का वैल्यू कितना आएगा 9। आपको क्या चाहिए परिमाप, परिमाप इसको बनाने के लिए 2 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो इधर गुना करिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा। अभी परिमाप बन गया 2 × L प्लस B, और ये आ जाएगा 9 गुना के 18 सेंटीमीटर। आप दोनों हिसाब से बनाएंगे, दोनों हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। एक आयताकार मैदान की भुजा 3:4 के अनुपात में, यानी लंबाई और चौड़ाई दिया,
इस मैदान का क्षेत्रफल 7500 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों ओर 25 पैसे प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा? बाढ़ लगाने का मतलब क्या बताए थे? घेराबंदी करना। और घेराबंदी करने का मतलब क्या होता है? परिमाप निकालना। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। सारा बात क्लियर रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला था कि बाढ़ लगाने को जब भी बोलेगा तो उसके लिए परिमाप या परिमिति निकालते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है। तो एक चीज तो जान गए कि हमें परिमाप निकालने को कह रहा है। दूसरा, मेंसुरेशन में एक बात बताया है कि जो कुछ दिया है आप उसका फॉर्मूला लगाइए। जैसे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, लेकिन आपके पास क्या किया है ये कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। और आपको एक बात और बताए थे कि अगर रेशियो दिया जाए तो पहले आप एक काम करिए कि उस रेशियो में आप x से गुना कर दीजिए ताकि उसका वास्तविक वैल्यू निकाला जा सके। यानी x का मान यहाँ रखेंगे तो लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना ही आ जाएगा ना। चलिए, तो ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, और जो कुछ देता है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। आपको दे रहा है क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल का। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 7500। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 3x × 4x। 4 दिया 12, 12 छक 72, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60। x और x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर का वैल्यू 625, तो x का वैल्यू कितना? 25। तो x का वैल्यू 25, तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75। लंबाई 75, चौड़ाई 100। खैर उल्टा है, ऐसा नियमतः लंबाई ज्यादा होता है। लंबाई 100 होना चाहिए था, चौड़ाई 75 होना चाहिए, लेकिन जैसे दिया वैसे ही कर ले रहे, कोई बात नहीं। लंबाई कितना आया? 75। चौड़ाई कितना आया? 100। अब आपको पता है कि आपको लगाना है बाढ़। बाढ़ का मतलब होता है घेराबंदी करना, और घेराबंदी करने के लिए परिमाप निकाला जाता है। और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + 2 × L कितना है? 75। B कितना है? 100। जोड़ेंगे तो 175, और 175 में 2 से गुना करेंगे तो 350। तो 350 मीटर हमारा परिमाप। परिमाप कहने का मतलब खेत है। खेत के चारों आरी कै मीटर के है? 350 मीटर का है। अब आपसे बोलता है कि मैं 1 मीटर में जब घेराबंदी करना चाहता हूं, चाहे मैं कांट लगाऊं चाहे तार लगाऊं, कुछ भी लगाऊं, घेरना है उसको, तो 1 मीटर घेरने में 25 पैसा खर्च होता है। मान लेते हैं कि 1 मीटर घेरने में 25 रुपया खर्च है, तो 10 मीटर घेरने में कितना खर्च होगा? 250 गुना कर दिया जाता है तो खर्च निकालिए। तो बोलता है कि 1 मीटर में 25 पैसा, तो 350 मीटर में कितना पैसा? ये पैसा है। पैसा को 100 से भाग देने पर रुपया में बदल जाता है। पैसा को 100 से भाग देने पर रुपया में बदल जाता है। चलिए 1 0 यहाँ से खत्म कर दीजिए। 5 × 10 5 25, 35 5 25 और 5 दिया 15 और 2 17, बटा में 2 8 7 5, 87.5 रुपया में आपका खेत घेरा जाएगा। 87.5 रुपया में आपका खेत क्या हो जाएगा? घेरा जाएगा। एक बार फिर से जब भी रेशियो दे तो x से उसमें गुना करिए ताकि उसका वास्तविक वैल्यू आ सके। तो ये आया 3x, ये आया 4x। जो कुछ दिया है उसका फॉर्मूला लगना चाहिए। आपको दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। काटे तो x गुना किए तो x स्क्वायर 625, तो x का वैल्यू 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो x का वैल्यू 25, तो 25 चौका 100, 25 दिया 75। अब हमको कहा गया कि आप बाढ़ लगा दीजिए। बाढ़ लगाने का मतलब घेराबंदी करना, और घेराबंदी करने का मतलब परिमाप निकालना, और परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B। तो 2 × L + B। पता चल गया कि मेरा जो खेत का चारों आरी है वो 350 मीटर है। 1 मीटर में खर्चा पड़ता है 25 पैसा, तो 350 मीटर में कितना पड़ेगा? गुना कर देंगे, लेकिन ये पैसा में आएगा। पैसा को 100 से भाग देके रुपया में बदल देते हैं। आंसर आएगा 87.5 रुपया में आपका खेत जो है वो घेरा जाएगा।
एक आयताकार प्लॉट की परिमिति यानी पेरीमीटर 340 मीटर है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना होगा। आप कहाँ पेड़ लगाना चाहते हैं, परिमाप पे, कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये चारों तरफ वाला, ये वाला कितना है, सब मिला के 340 है। अगर आप 1 मीटर इन्हें बढ़ा देंगे, 1 मीटर इधर आप बढ़ा देंगे, 1 मीटर आप इधर बढ़ा देंगे और 1 मीटर इधर बढ़ा देंगे, ये भी परिमिति था, अभी भी परिमिति ही ना कहलाएगा। ये पूरा कितना था अभी तक 340। आप चारों तरफ बढ़ाइएगा तो 1 2 3 4 न बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा। अब परिमिति कितना है 344, यानी आप कह सकते हैं कि आपका अब जो खेत है वो 344 मीटर है और 1 मीटर में खर्च कर रुपया 10 रुपया, तो आ जाइए डायरेक्ट खर्च पर। 1 मीटर में खर्च 10 रुपया, तो 344 मीटर में खर्च 3440 रुपया में खेत घेरा जाएगा। परिमिति पहले से दिया हुआ है, पेरीमीटर वो बोल रहा है कि ये 340 था। अब इसी परिमिति में बगल में 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ेंगे, तो पहले परिमिति कितना था 340, 1-1 मीटर चारों तरफ छोड़ेंगे तो 4 न छोड़ दिए तो 4 न बढ़ गया, चौड़ा 4 न हो गया, तो पहले कितना था 340, अब कितना है 344। तो परिमिति यानी पेरीमीटर हमको आ गया 344 मीटर, यानी खेत का मेरा आरी सब मिला के 344 मीटर है और 1 मीटर में खर्च आता है 10 रुपया, तो 344 मीटर में खर्च आएगा 3440 रुपया। 3440 रुपया में खेत आपका घेरा जाएगा। एक आयताकार बाग यानी पार्क, एक आयताकार पार्क 20 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर बराबर चौड़ाई के का 104 मीटर स्क्वायर रास्ता छोड़ना है। रास्ते की चौड़ाई है। आपको यहां से हम बोले थे कि 2 टाइप का सवाल बनता है, मतलब ऐसे देखा जाए तो 3 से 4 टाइप बन जाएगा एक ही चीज में। पार्क के अंदर रास्ता छोड़ना है या पार्क के बाहर रास्ता छोड़ना है। अगर रास्ते की चौड़ाई दिया तो पार्क का जो रास्ता है उस रास्ते का क्षेत्रफल पूछता है, और अगर क्षेत्रफल दिया तो रास्ते की चौड़ाई पूछेगा आपसे, 2 ही पूछेगा, तो 2 अंदर में बन जाएगा और 2 बाहर में बन जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल दिया तो रास्ता कितना चौड़ा है ये पूछेगा, और अगर रास्ता दे दिया तो क्षेत्रफल कितना है ये पूछेगा। तो आपसे जैसे मतलब इस टाइप का करना चाह रहा है कि एक पार्क है, ये पार्क, यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया आपको, आपसे पूछ रहा है कि कितना चौड़ा है ये बताइए। तो आपको मालूम है कि आयता का अंदर में, पार्क के अंदर में छोड़े गए रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो खुद दिया हुआ है 104 मीटर स्क्वायर। पार्क के अंदर छोड़े गए रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 104 मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला लिखवा चुके हैं 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x। x मतलब रास्ते की चौड़ाई, x मतलब रास्ते की चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10। तो ये देखिएगा, ये रहेगा 20 और ये रहेगा 10। अब आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे काट लीजिए ऊपर, ठीक है ना, बराबर x 20 और 10 30 माइनस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, जो 3-4 लाइन तो जाना फिक्स है। हम इस जगह पे ऑप्शन हर जगह पिछला सवाल में भी उठाए थे, अभी भी ऑप्शन ही उठाएंगे। ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर, 2 मीटर, 2.1 मीटर और 2.5 मीटर। चेक करने का तरीका क्या बताए थे जी, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट को देखेंगे। लास्ट में मुझे क्या लाना है, मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसके लास्ट में 2 आएगा। तो ऑप्शन एक तरफ से रखिए, जो x यहाँ रखाएगा वही x यहाँ रखाएगा। तो अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया तो 2 एकम 2, 30 में से 2 गया 28, फिर 1 तो यह रह जाएगा, 28 से कम
28। कितना लाना है आपको? 52। 2 रखिए। 2 अगर आपने रखा तो 2 दूना 4। 30 में से 4 गया 26। 26 दूना सही है। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर। 2 यहाँ रखे तो 2 दूना के 4। 30 में से 4 गया 26। 26 गुना 2 कितना आता है? 52। सही है। रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर का है। पार्क के अंदर जो रास्ता है उसका चौड़ाई कितना मीटर है? 2 मीटर है। अगला जो सवाल है वो आयत यानी मेंसुरेशन के साथ साथ परसेंटेज का भी ज्ञान इसमें होना चाहिए। परसेंटेज देखिए क्या बोल रहा है कि कहता है कि एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा इसकी चौड़ाई 3 गुना कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा यानी चेंजेस होगा। क्या आपको लंबाई पता है? नहीं। चौड़ाई मालूम है? नहीं मालूम। तो ऐसे बनेगी क्वेश्चन। हम मान लेते हैं कि लंबाई 2 तरीके से इसको बताएंगे। मान लेते हैं कि लंबाई कितना है? x है। तो चौड़ाई कितना है? y है। तो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। ये तो है ना, तो मुझे लंबाई पता था ना तो मुझे चौड़ाई पता था, तो हमने मान लिया लंबाई को x और चौड़ाई को y। तो लंबाई और चौड़ाई पता हो गया तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन अब वो कुछ और कह रहा है। अब इसका कहने का मतलब है कि आप लंबाई को आधा करिए। तो लंबाई को आधा करेंगे तो x/2। चौड़ाई को 3 गुना करिए। हाँ, चौड़ाई को 3 गुना करिए। तो ये लंबाई है और ये वाला चौड़ाई ना है? उसने बोला कि जो भी आपके पास लंबाई था उस लंबाई को क्या कर दीजिए? आधा। ठीक। चौड़ाई को क्या कर दीजिए? 3 गुना। तब क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई यानी x/2 गुने 3y। यानी आगे बढ़ेंगे तो 3/2 को 1.5 बोलते हैं। 3/2 को क्या बोलते हैं? 1.5 यानी 1.5xy। पहले क्षेत्रफल 1 है। पहले क्षेत्रफल 1 है। अब क्षेत्रफल जैसा कहा उसके मुताबिक उसने क्या कहा? उसने कहा कि लंबाई आधा करो और चौड़ाई को 3 गुना कर दो। तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल 1.5 हो चुका है यानी 1.5xy हो चुका है। पहले क्षेत्रफल कितना था? 1 था। अब क्षेत्रफल कितना आ गया? 1.5 आ गया। कितना वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ है 0.5 का। तो आपको परसेंटेज पढ़ाए थे तो बताए थे कि कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला होता है कितना बटा किससे और गुने 100। कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार फिर। कमी या वृद्धि परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है कितना बटा में किससे और गुने 100। तो कितना वृद्धि हुआ? 0.5xy। xy ना रहेगा। कितना वृद्धि हुआ? तो 0.5xy। किससे वृद्धि हुआ? 1xy से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। xy खत्म, पॉइंट के बदले 1 0, 0 से 0 खत्म। 5 कहाँ? 50% आपका वृद्धि हो जाएगा जी। 50%। अब आइए फिर से हम मान लेते हैं कि लंबाई 10 उल्टा करेंगे। मैं मान लेता हूं कि लंबाई मेरा 20, चौड़ाई मेरा 10। अब अपने से मानना ही एकदम कुछ मान लेंगे, अपनी ही से ना मानना था। तो हमने क्या किया कि लंबाई अपनी मर्जी से, आप इसके जगह कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। लंबाई मैंने कितना माना? 20, चौड़ाई 10। तो क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई कितना आएगा? अब बोलता है कि आप लंबाई को आधा करो। 20 का आधा 10, चौड़ाई को 3 गुना करो। 10 दिया 30। तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई कितना? 300। पहले क्षेत्रफल। अब कितना बढ़ा? वृद्धि कितना हुआ? 100। परसेंटेज निकालिए। कितना वृद्धि? किससे? 200 से। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। क्या परसेंट? 50% की वृद्धि होगी।